तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुंबई मुंबई है, आमची मुंबई। कहीं भी चले जाओ मुंबई जैसा मजा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। अरे ये तो मेरी बातें सुन रहा है। मन में ही बोलता हूँ, बस घर पहुंचू उतनी देर है, मुझे अचानक देख के दया खुश हो जाएगी, खुशी के मारे गरबा करने लगेगी। हाँ, कितने टाइम के बाद मेरी दया को मैं गरबा करते हुए देखूंगा, मजा आएगा। हेलो, क्या सच में? अरे तो कमाल हो गया, हम अभी आवत हैं। भैया जी कहाँ जावत है? सॉरी साहब, आपको उतरना पड़ेगा। क्यों? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, मैं बाप बन गया हूँ, मुझे लड़की हुई है, मुझे अभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू साहब। साहब एक मिनट। क्या हुआ? साहब ये आपके पैसे। ये किस बात के? वो साहब आपने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी की है ना, उसके लिए पैसे तो दिए होंगे। अरे कोई बात नहीं, रखो रखो। नहीं साहब। अरे भाई घर में लक्ष्मी आई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लक्ष्मी लेने से इनकार करो। रखो रखो, कोई बात नहीं। बेटे के लिए मिठाई लेके जाना मेरी तरफ से। रखो रखो। थैंक यू साहब। ओहो, ऐसी जगह छोड़ा है, कोई टैक्सी रिक्शा मिले तो अच्छा है। अरे वाह, रिक्शा आ रही है, आज नसीब अच्छा है। रिक्शा। चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली ले लो। अरे साहब रात के 11:30 बज गई, रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया। अरे भाई तो फिर रुका क्यों? साहब मुझे लगा नजदीक का भाड़ा होगा तो छोड़ देता हूँ। अरे चलने भाई, चाहिए तो 1.5 गुना भाड़ा ले लेना बस। साहब गाड़ी में गैस भी नहीं है साहब, आपके घर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा साहब। ये तुम लोग का गैस का बहाना बहुत जोरदार है। नहीं चलने का होता है तो बोल देते हैं भाई गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया। नहीं साहब सच कह रहा हूँ, आधे रास्ते में बंद हो गई तो धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ेगा। अरे भाई तो धक्का मारने में मैं तेरी मदद करूंगा, चलने भाई प्लीज, चलने भाई। ठीक है साहब। चलो आश, रिक्शा तो मिल गई। अभी घर जाते ही दया का चेहरा देखने का मजा आएगा। क्या बेकार में कर रहे थे, गैस कम में खत्म हो जाएगा, रिक्शा बंद पड़ जाएगा। अरे मस्त चल रही है रिक्शा। अरे साहब ऐसा मत बोलो। क्या? अरे यही कि रिक्शा मस्त चल रही है। क्यों? साहब ऐसा है कि अब जब हम बोलते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। किसी ने बोला कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो ट्रैफिक मिलता ही है। किसी ने बोला कि आज एक्सीडेंट नहीं होगा तो एक्सीडेंट होता ही है। मतलब अभी मैंने बोला कि रिक्शा मस्त चल रही है तो रिक्शा बंद हो जाएगी? फुल चांस है साहब। अरे ये सब अंधविश्वास के चोचले है भाई, ऐसा कुछ मानने का नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखा साहब बंद हो गई ना। चल चल, ये तो तुमने जानबूझ के बंद की है, तुम्हारी बात मुझे सच मनवाने के लिए है ना। चल चल, चालू कर चालू कर। अरे नहीं साहब मैंने बंद नहीं की, अपने आप रिक्शा बंद हुई है। देखा साहब नहीं हो रहा है ना। तो अभी? अब क्या, मैंने बोला था ना पेट्रोल पंप तक धक्का मारना पड़ेगा। चलिए आइए धक्का मारिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। कितना हुआ? अरे क्या साहब, आपने बोला था रिक्शा बंद पड़ जाएगी तो मैं धक्का मारूंगा। चलिए धक्का मारिए। अरे भाई मैं धक्का मारने में मदद करता, लेकिन मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई। एक मिनट, ये लो, ये 100 रुपया भाड़े का रखो और एक और 100 रुपया रखो, बस किसी और से धक्का मरवा लेना भाई। हाँ सॉरी। ठीक है साहब। अच्छा भला घर जा रहा था, पता नहीं अब कब घर पहुंचूंगा धक्का मारते मारते। 200 रुपया टैक्सी का और 200 रुपया रिक्शा का खर्चा करने के बाद भी अभी तक मैं घर नहीं पहुंच पाया। क्या किस्मत है मेरी।
कहीं और कोई रिक्शा मिलेगी कि नहीं? वैसे घर थोड़ा ही दूर है, एक काम करता हूँ, चल ही लेता हूँ। ओहो, 12:15 हो गए। दया कहीं सो न गई हो। ये सरप्राइज तो भारी पड़ गया भाई। अभी इसको क्या हो गया? नहीं, शांत है, शायद गुड नाइट बोला होगा। गुड नाइट। ये क्या है? नहीं, बैठ जा। सो जा बेटा, रात हो गई, सो जा बेटा, सो जा। कौन तो मारो? वो मारो उसको मारो, पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे बाप रे, ये क्या नई मुसीबत है? ये कुत्ते की तरह ये लोग कहाँ मेरा पीछा कर रहे हैं? हे भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी गोकुलधाम पहुंचा दो। मैं आइंदा कभी किसी को सफेद नहीं दूंगा। चोरी करता है, चल। चोर को साला। हाँ, पकड़ो उसको, पकड़ो। चल पुलिस चल। हमारी सोसाइटी में चोर और यानो तो मैं छठा मारी चोरी करता है, चल। चोर आधी रात को हमारी नींद खराब कर दी। अभी आ रहा हूँ। छोड़ना नहीं, चल। चोरी करता है, चल। चल चोर। अरे ये चोर है। अरे आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है भाई? ये कौन है? आप लोग कौन है? आखिर हुआ क्या है? अरे ये चोर है, हमारी सोसाइटी से चोरी करके भागा है और आपकी सोसाइटी में है। छोड़ेगी नहीं इसको। देखिए भाई, आप एक काम कीजिए, ये चोर भाई को जरा शांति से बिठाइए, पानी दीजिए और जरा पूछिए कि आखिर चोरी करने की क्या मजबूरी थी। कैसी बात कर रही हैं दया भाभी आप? अरे मैडम, ये चोर है, कोई संत महात्मा नहीं जो इससे प्यार से बात करें। एग्जैक्टली। चलो। भाई साहब, आपने अच्छा किया इस चोर को पकड़ लिया। अभी आप इसे यहाँ से लेके जाइए और पुलिस के हवाले कीजिए। ओए 1 मिनट, बाद में लेके जाना। क्यों छोटी? ओए बहुत दिनों से इस हॉकी स्टिक का ना इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत लोनली फील कर रही थी। मैं थोड़ा इसका ना मिलाप करा दूं। मारो सरदार जी, मारिए सरदार जी। ओए तेरा गुस्सा पर जाएगा मैं। सोनू भाई, रुक जाइए। ये तो टप्पू के पापा के बैग है।
ओए तू मेरी यार का बैग चुरा के भागे। अरे एक मिनट भाई, अरे छोड़ी, जेठा भाई तो केरला गए हुए हैं ना सेमिनार के लिए। यानी कि तू केरला से ये बैग चुरा के भागा तो... अरे नहीं भाई नहीं, ये हमारी सोसाइटी से भागा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, जरा इनका कंबल हटाइए। हाँ पता चला चाहिए, हटाओ कंबल। ठीक है, निकालो कंबल। जेठा भाई, जेठालाल जेठा ब्रा। अरे कौन जेठालाल? अरे मैं जेठालाल। अरे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, हमारे लिए तुम चोर ही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जेठालाल है, मेरे परम मित्र, इसी सोसाइटी में रहते, वो फ्लैट है उनका वो। हाँ निहायत ही शरीफ इंसान है भाई, बहुत बड़े व्यापारी है। तो अरे चोर नहीं हो तो फिर भाग क्यों रहे थे? वो भाग रहे थे। हाँ जेठा जी, आखिर मामला क्या है? मैं सब समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि एयरपोर्ट से मैं निकला, टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी मस्त बढ़िया चल रही थी और आधे रास्ते में वो टैक्सी वाले को फोन आया कि उसको बेटी हुई है। तो हाँ, मैंने उसको मुबारकबाद दी उधर, और फिर वो बोला कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, तू जा। तो मैं वहाँ उतर गया, फिर वहाँ से एक रिक्शा में बैठा, तो रिक्शा और थोड़ी आगे गई तो आधे रास्ते में उसका केस खलास हो गया, तो मैं फिर से रास्ते पे आ गया। ओहो। फिर मैं रिक्शा की राह देख रहा था, क्या करूं, दूसरी रिक्शा मिले नहीं मिले। फिर सोचा कि अभी घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं चल के ही चला जाता हूँ। इतने में कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो कुत्ते से बचने के लिए मैं भाग रहा था। फिर अचानक पता नहीं कुत्ता कहाँ गायब हो गया। कुत्ते की जगह ये लोग मेरे पीछे पड़ गए और चोर 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 करके चिल्लाने लगे। लेकिन पापा, आपने रुक के बताया क्यों नहीं कि आप चोर नहीं हो? बेटा अभी तू बहुत छोटा है, नादान है, तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे मौके पे लोग कुछ सुनते नहीं है, सीधा हाथ साफ करते हैं। पूछ अय्यर अंकल से। अरे को क्या मालूम? नहीं मतलब आप पे कभी किसी ने ऐसे हाथ साफ, तो मेरा मतलब है आपने कभी किसी पे ऐसे हाथ साफ नहीं किया? जेठालाल, आई एम अ वेरी कल्चर्ड एजुकेटेड जेंटलमैन। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे अभी एक मिनट, ये बहस छोड़िए अय्यर भाई। मुझे लगता है इन लोगों को क्या गलतफहमी हुई है, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हुआ यूं होगा कि एक चोर इनके यहाँ से चोरी करके भागा। वो भाग रहा था, जेठालाल के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, जेठालाल भी भाग रहे थे, और उस चोर ने इन्हें चकमा दिया और वो भाग निकला। और चूंकि जेठालाल भी कुत्ते की वजह से भाग रहा था, इन लोगों ने जेठालाल को चोर समझ लिया और चोर चोर कहते हुए पीछे आ गए। हाँ ऐसा हो गया। हाँ, दरअसल एक वो आदमी था, वो ऐसा बैग लेके वो ऐसे मेरे आगे से ऐसे पास हुआ था जब मैं भाग रहा था तभी। तो वही होगा तुम लोगों का चोर। हाँ जी हाँ, हमारी जेठा ब्रा कभी भी चोरी नहीं कर सकते। सॉरी जेठालाल जी, हम सबको गलतफहमी हो गई। एक्चुअली अंधेरा था, आप भाग रहे थे और हम सब आपके पीछे लग गए। आई एम सो सॉरी। नहीं सॉरी नहीं भाई, आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ओ गयल नहीं यारो, ओ अपने बंदों से ही गलती हो जाती है। इट्स ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। जेठा प्रा, ओ अच्छा हुआ दया भाभी जी ने बैग को पहचान लिया, वरना ये हॉकी स्टिक तो अपना काम करना शुरू कर देती। नहीं सच में दया तूने मुझे बचा लिया, सच में थैंक यू। लेकिन टप्पू के पापा, आप तो कल आने वाले थे ना, अभी अचानक कैसे आ गए? हाँ पापा। अरे भाई मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। Oh, that's so sweet of you. थैंक यू। अरे काय का स्वीट भाई, ये स्वीट सरप्राइज जेठालाल के लिए स्वीट नहीं, कड़वा हो गया, बहुत महंगा पड़ा भाई। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। आता जेठालाल नक्की केरळवरून आला का नेरळवरून? काय ते? नहीं मतलब इतनी दूर से आए हो भाई, थक गए होंगे, अभी जाके सो जाओ अभी। हाँ जेठा भाई जल्दी जाके सो जाइए, वरना अगर थोड़ी देर में और जागता रहा ना तो मुझे तो भूख लग जाएगी। नहीं भाई मैं बहुत थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। चलो चलो भाई जेठालाल, गुड नाइट भाई। अरे गुड नाइट नहीं मेहता साहब, बेड नाइट बोलिए, बेड नाइट। मुझे लगता है विधाता ने मेरी किस्मत कमूरता में लिखी है। अच्छा भला दया को मैं सरप्राइज देना चाहता था, सब उल्टा पुल्टा हो गया। टैक्सी वाला अचानक बाप बन गया, रिक्शा वाले का गैस खलास हो गया, कुत्ता पीछे पड़ गया और मुफ्त में
चोर का किताब मिल गया। किताब नहीं जेठालाल, खिताब है? खिताब। यहाँ नुक्ता है ख के नीचे, खिताब मिल गया। बोलो, कुत्ता कम था, अभी ये पीछे नुक्ता भी लग गया। मुंबई में पैर रखते ही मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। पता नहीं और आगे क्या क्या होने वाला है। अरे क्यों चिंता करते हो जेठालाल, पॉजिटिव रहो, आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, वो तो अभी देखना ही पड़ेगा ना, और क्या कर सकते हैं। चलो चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। अरे ऐसे क्या हाँ गुड नाइट यार, मुस्कुरा के विदा करो गुड नाइट। हाँ, थोड़ा सा कीप स्माइलिंग जेठालाल। कोशिश करूंगा जरूर। चलो फाइनली गुड नाइट। हाँ, ओके ओके मैं चाहता हूँ। ओके अंजलि भाभी, जय जिनेंद्र। चलो मैं ले लेता हूँ ना। तो टप्पू को दे दे भाई। अरे नहीं नहीं, पापा ये 10वीं का रिजल्ट है, एसएससी का रिजल्ट है। मतलब इसके बाद ये लोग स्कूल से जूनियर कॉलेज में चले जाएंगे और मैं अकेला स्कूल में रह जाऊंगा। अरे हाँ, अब तो टप्पू सिन्हा स्कूल से जूनियर कॉलेज में आ जाएगी ना। वैसे बबीता जी, सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा है कि बच्चे लोग 10वीं के बाद सीधे कॉलेज में जाते हैं। बाकी हमारे गुजरात साइड में तो 11वीं 12वीं भी स्कूल में ही करनी पड़ती है। नहीं जेठालाल, सिर्फ गुजरात ही नहीं, भारत के अधिकतर राज्यों में 11th 12th स्कूल में ही होती है, उसके बाद कॉलेज शुरू होता है। अच्छा। हाँ हाँ, हमारे बंगाल में भी वैसे ही होता है। ले बोलो, बंगाल और गुजरात के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। वैसे जेठालाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में 10वीं के बाद कॉलेज शुरू होता है, जूनियर कॉलेज। हाँ। ये 10वीं का रिजल्ट अभी आने वाला है, वो बात तो ध्यान से ही निकल गई थी। ध्यान होता क्या है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, मतलब बिजनेस के साथ साथ बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है ना। माँ बाप और शिक्षक दोनों ध्यान दे तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब जिम्मेदारी दोनों की होती है। भाई मुझे तो बराबर याद है कि गोली का रिजल्ट आने वाला है। तो कब है रिजल्ट? रिजल्ट कब है? ये भीड़े को पता होगा ना कब है भाई रिजल्ट। नहीं, मुझे नहीं पता। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? धंधे में ध्यान दो भाई। मुझे नहीं पता मतलब? जेठालाल सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को नहीं पता। मतलब अभी तक रिजल्ट की तारीख डिक्लेअर नहीं हुई है। क्यों? मला काय माहित, शिक्षण मंत्र्यांना जाऊन विचारा। अरे भाई, भगवान का हमें कभी कुछ काम पड़ता है तो हम पुजारी को पूछते हैं ना, डायरेक्ट भगवान से थोड़ी पूछते हैं। अरे कैसे उदाहरण दे रहे हो जेठालाल? भगवान भगवान होते हैं, शिक्षण मंत्री इंसान होते हैं। हाँ मालूम है। अरे मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे भाई बोल देना सीधा सीधा, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो पहले वही बोला था मैंने, नहीं मालूम। पर कैसे नहीं मालूम भाई? मालूम है। एक मिनट पुजारी जी, शिक्षक महोदय, जेठालाल तुम लोग क्या बहस में उलझ गए हो भाई? बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई? बहस मत करो भाई। नेता साहब, बहस की बात नहीं है, लेकिन क्या रिजल्ट कभी आने वाला है वो पता होना चाहिए ना, वरना जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन की तलवार सर पर लटकती रहेगी। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा टप्पू का। जेठालाल रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, लेकिन तुमने बच्चों को अभी से टेंशन में डाल दिया। टप्पू बेटा, बच्चों, सोनू, गोली, चिंता नहीं करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। हाँ बेटा। जेठालाल प्रॉब्लम हम पेरेंट्स की है, बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं ना हम कि रिजल्ट क्या रहेगा, तो बच्चे बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। बच्चों को टेंशन में मत डालो भाई, रिजल्ट हमारे टेंशन करने से बदलेगा नहीं। और मेरा तो विचार है कि किसी के परसेंटेज क्या आते हैं उससे उसके ज्ञान का फैसला नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था और हमारी पढ़ाई जो है वो परसेंटेज के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होनी चाहिए, नॉलेज के लिए। इसलिए टेंशन मत लो, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। बच्चों तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ जेठालाल, सोडी को देखो ना, 55% आए गोगी के, लेकिन कितना खुश है। ठीक है भाई, अभी तो नाच नाच के भूख लग गई है। दया, चल भाई जल्दी चाय नाश्ता दे भाई। हाँ, मेरे समोसे भी बेचारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई, चलो। जेठालाल, मैं क्या कह रहा था कि टप्पू के रिजल्ट का टेंशन मत लेना और टप्पू को भी टेंशन मत देना, सब अच्छा होगा। बात तो सही है, लेकिन टेंशन तो होगा। ठीक है। अरे ये दुकान का माल बाहर क्यों पड़ा है? ये क्या?
दुकान का बोर्ड कहाँ? मेरी गैर हाजिरी में चाचा भतीजा ने मिलकर दुकान बेच दी। अरे नटू काका। सेठ जी आप कभी आए? नटू काका बागा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मालूम नहीं, मुझे दुकान संभालने के लिए बोल के कहाँ गए पता नहीं। अरे भागा, सेठ जी आ गए। सेठ जी आ गए। वेलकम फोन तो करना चाहिए था। सेठ जी वेलकम वेलकम। अरे बस 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 करो यार नौटंकी भाई। आइए आइए, वेलकम सेठ जी, वेलकम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम। भले पधारिया। हाँ भले भले भाई भले। ये बताओ, ये मगन के भरोसे दुकान छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? आपके स्वागत के लिए हार लाने। तुम लोगों को किसने बताया मैं आ गया हूँ? मेहता साहब ने। आज सुबह मेहता साहब का फोन था, उनके फोन का चार्जर बिगड़ गया है, अंदर से वायर ब्रेक हो गया है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसलिए उन्होंने फोन करके बताया कि शाम तक सेठ जी के हाथों नया चार्जर भिजवा देना। ठीक है, ये बाहर का बोर्ड कहाँ गया? आपको पता चल गया? सेठ जी बड़े शातिर है नहीं? वेरी शार्प। ओ शातिरो, मुझे बताओगे कहाँ गया बाहर का बोर्ड? बागा, यू टेल। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, यू टेल। अरे बागा, तुम टेलो या मैं टेलू एक ही है ना। आज नहीं तो कल टेलना तो पड़ेगा ना। अगर हम नहीं टेलेंगे तो सेठ जी को ऐसा लगेगा कि ये लोग मुझे टाल रहे हैं। अरे ये क्या टेल टाल लगा रखा है, बताओ भाई, बोर्ड कहाँ गायब कर दिया? अरे सेठ जी, बोर्ड को गायब क्यों करेंगे? बोर्ड तो हमने रिपेयरिंग में दिया है। क्यों? सेठ जी, बोर्ड के पीछे का पतरा एकदम बिगड़ गया था, कभी भी गिर सकता था। कल को कोई कस्टमर हमारी दुकान में आए और उस पर बोर्ड गिरे तो कस्टमर में हमारा नाम कितना खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे, अरे भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में मत जाओ, वहाँ तो सर पे बोर्ड गिरते हैं। इसीलिए हमने आपसे पूछे बगैर बोर्ड अर्जेंटली रिपेयरिंग में दे दिया। हाँ ठीक है। और वो माल बाहर क्यों पड़ा है? डिलीवरी के लिए। टेम्पो का टायर पंचर हो गया है, इसलिए टेम्पो वाला टायर पंचर करवाने गया है। अच्छा नट्टू काका, मैं नहीं था तब कितना माल बेचा, किसका किसका पेमेंट है, जरा पूरा हिसाब दिखाइए मुझे। ये तेरे पापा को क्या हुआ? इतनी गर्मी में उन्होंने स्वेटर क्यों पहना है? पता नहीं, गर्मी में स्वेटर। पापा, आपने स्वेटर क्यों पहना है? हाँ। तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। क्या मजाक कर रहे टप्पू के पापा? टप्पू दिक्का, वो आज क्या है, पापा को ऐसे ही स्वेटर पहनने का मन हुआ तो पहन लिया। जेठा अंकल, गर्मी में स्वेटर पहनने का मन हो रहा था, कुछ समझा नहीं। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? मैं गर्मी में स्वेटर पहनूं, ठंडी में आइसक्रीम खाऊं, तुझे क्या? नहीं जेठा अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ अंकल, ये स्वेटर निकाल दो। नहीं निकल सकता बेटा। क्यों पापा? मुझे ठंड लग रही है। क्या मजाक कर रहे हो अंकल? आपको पसीना आ रहा है। वो बेटा पसीना आ रहा है, लेकिन मेरा वो क्या, वो फ्रिज के बोतल जैसा है। ओ फ्रिज में से हम लोग ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं, तो उसके ऊपर कैसे वो पसीना पसीना हो जाता है। बोतल के अंदर तो ठंडा पानी ही रहता है, लेकिन बाहर वो पसीना पसीना होता है ना। मेरा भी वो बोतल जैसा ही है, अंदर से ठंड लग रही है, ऊपर ऊपर खाली पसीना पसीना है। जेठा अंकल, आपको ठंडी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? हाँ पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ गया टप्पू, कुछ तो बात है, लेकिन जेठा अंकल हमें बताना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है जेठा अंकल, तो मत बताइए। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनोगे ना तो आपको गमोरिया हो जाएगी। आपकी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी चिंता कर। हा? गोली बेटा, सवाल पूछ पूछ कर अंकल को परेशान मत करो, उनको छोड़ दो। उनको दुकान
इसलिए। चलो फ्रेंड, बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो चलो। सॉरी। ओह, एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, कम से कम आज जल्दी से रिक्शा मिल जाए, इतनी मेहरबानी करना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू भगवान, तुरंत रिक्शा भेज दिया आपने। वाह वाह, आप और मैं एकदम सेम टू सेम है, तुरंत दूसरों की बात मान लेते। मैंने दया की बात मान ली, स्वेटर पहन लिया, और आपने तुरंत मेरे लिए रिक्शा भेज दी। इसको कहते हैं आपसी तालमेल। अरे रिक्शा, आपसे बात करने में रिक्शा चली गई, दूसरी भेजो। और अभी रिक्शा में बैठने के बाद ही बात करेंगे। है? भेजो भेजो दूसरी। अरे वो देख, क्या चप्पंडू है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के घूम रहा है। हाँ यार, क्या मस्त आइटम है ना। कि चल इसके साथ एक फोटो लेते हैं। क्यों? अरे फ्रेंड्स बुक पे डालेंगे, मस्त लाइक्स मिलेंगे। चल 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 चल। अंकल, ये स्वेटर कहाँ से लिया? मस्त है मस्त है। हाँ अंकल, क्या मस्त स्वेटर है। आपका एक फोटो लूं? एक सर एक प्लीज प्लीज अंकल। अंकल ऐसे ऐसे कीजिए ना, ऐसे। तेरी तो क्या भगवान, मैंने रिक्शा भेजने को बोला, आपने तो नमूनों का भेज दिया। यह सब ये स्वेटर की वजह से हो रहा है। भगवान, अंतःकरण से मैं आपको विनती कर रहा हूँ, दया और सासू माँ के दिमाग में जो मन्नत सोचने की शक्ति है ना, उसको आप निकाल दो, एकदम निकाल दो प्लीज। अभी रिक्शा आने दो, जल्दी जरा। थैंक यू। चलो भाई, अंधेरी। अरे इतने गर्मी में ये आदमी स्वेटर पहन के घूम रहा है। लगता है इसके ऊपर का माला खाली है। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो मुझको लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो भैया, मैं पागल नहीं हूँ, कुछ घरेलू कारण की वजह से मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ रहा है। हाँ? चल रिक्शा चालू करो और जरा फास्ट भगाना, क्या बहुत गर्मी लग रही है ना, जरा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। चलो। ज्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेटर उतार दीजिए ना। अरे नहीं उतार सकता स्वेटर भाई, उतार सकता तो पहनता ही क्यों? तू यार अपना काम करना, तू रिक्शा चला भाई, चल। उतरो। मैं नहीं जा सकता, आप उतरिए। चलिए उतरिए। अरे बोला ना आप उतरिए, मुझे नहीं जाना है। अरे अरे सॉरी भाई, सॉरी। तो क्या है, गर्मी बहुत है ना, तो ना चाहते हुए भी दिमाग गर्म हो जाता है भाई। सॉरी, आजा बैठ जा, बैठ। हमको जाना नहीं भाई, उतरो आप, उतरो बस। अरे भाई सॉरी तो बोला ना भाई, चाहिए तो डबल भाड़ा ले लेना बस। बात डबल भाड़े की नहीं है। कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी भाई, सॉरी। आप जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? अंग्रेजी? सॉरी, वेरी सॉरी, बस। हाँ चल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.